डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर मोइद्दीन, डॉक्टर जुबैर हंगेरकर, डॉक्टर साइना और डॉक्टर उमेर। ये नाम याद रखिएगा और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये नाम आखिर किस रीजन से है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोमवार की रात जो लाल किले दिल्ली, जो हमारी राजधानी है, जहां बम विस्फोट हुआ। एक कार i20 कार आई और वो विस्फोट करके चली गई। ये नाम जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये वही नाम है जिसका लगाव पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और जो इस बम विस्फोट में शामिल है, जिनका कनेक्शन इस बम विस्फोट से जुड़ा हुआ है। और इन सभी नामों के आगे आपको डॉक्टर लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। डॉक्टर वो शब्द है जो एक लोगों की जिंदगी बचाता है। जब लोग बोलते हैं धरती पे कि दो ही नाम है, या तो भगवान या तो डॉक्टर। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। और जब उसी धरती के भगवान धरती के लोगों को मारने पर आ जाए, तो ये सारे नाम जो एक ही मजहब को डेडिकेटेड है, एक ही मजहब से है, ये सभी वो नाम है जो रेड फोर्ट यानी लाल किले में सोमवार को जो बम विस्फोट हुआ उससे ताल्लुकात रखते हैं। गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से डॉक्टर मोइजुद्दीन भी एक था, जिसके पास एक ऐसी दवाई थी, एक ऐसा ड्रग्स था जिसके 1 किलो से लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मर सकते हैं। फरीदाबाद में एक दिन पहले 3,000 किलो अमोनियम साइनाइड, अमोनियम नाइट्रेट पाया गया, जो विस्फोटक बनाने के काम आता है। 300 किलो आरडीएक्स पाया गया। एक मैडम है डॉक्टर साहिना, जिसका संपर्क पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद से है, जो जैसे मोहम्मद में लड़कियों को भर्ती करती थी, औरतों को भर्ती करती थी। वो इंडिया में पाई गई और उसका भी इस बम विस्फोट से एक ताल्लुकात है। सोचिए उनका मंसूबा क्या है। 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक शहर को तबाह करने के लिए बहुत है। एक ऐसा दवाई, एक ऐसा केमिकल जो अगर भंडारे के भोज में मिला दिया जाए तो लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती है। राइसिन नाम का वो केमिकल है। राइसिन की एक छोटी बूंद अगर आपके जीभ पे चली जाए तो आपके 2 मिनट के अंदर मौत हो जाएगी। वो इतना खतरनाक है। वो पाया गया एटलीस्ट 1,000 लीटर के आसपास। मतलब मंसूबा कितना क्लियर था, आप जरा सोचिए। 300 किलो आरडीएक्स एक पूरा शहर बर्बाद कर सकता है। 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट 2 राज्यों को तो आराम से बर्बाद कर सकता है। और ये सभी पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि आतंकवादी वो लोग बनते हैं जो गरीब होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते हैं। ये जो लाइन इस्तेमाल करते थे अभी से कुछ दिन पहले लोग, तो इस बार जो आतंकवादी पाए गए हैं वो सभी शिक्षित हैं और वो सभी डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं। शिक्षा से आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन है, ये डॉक्टर भी बन जाएंगे तो भी ये बम विस्फोट ही कर रहे हैं, ये इंजीनियर बन जा रहे हैं तो भी बम विस्फोट कर रहे हैं, ये फल बेच रहे हैं तो भी बम विस्फोट कर रहे हैं, ये घर बना रहे हैं तो भी बम विस्फोट कर रहे हैं। तो इनका मंसूबा साफ है, मंसूबे में कोई बदलाव नहीं है। इनका काम है कि भारत में किसी भी तरह शांति को नष्ट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और इन सबका लगाव है पाकिस्तान के साथ। जो i10 गाड़ी जो फटी, व्हाइट कलर की HR नंबर गाड़ी, उसका पहला मालिक जो था वो शाहरुख था, जो फरीदाबाद में रहता था, सॉरी सलमान था। और उसने गाड़ी बेची
उसका संपर्क पुलवामा से है, उसका परिवार पुलवामा में रहता है, और ये पुलवामा अटैक आप सबको याद है कैसे हुआ था। यहीं पे नहीं रुकी ये बात, इस बार टारगेट बहुत बड़ा था, इतना बड़ा टारगेट था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अमोनियम नाइट्रेट, छोटा सा अमोनियम नाइट्रेट था उस कार में, जिस कार में ये फटा है, वो भी पूरी तरह से नहीं था। जो हमारे यहाँ के जो जांच करते, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि बम पूरी तरह से बना ही नहीं था। डॉक्टर उमर, उसने जल्दी जल्दी में वो फोड़ दिया, वो एक्चुअल में फोड़ने नहीं आया था। लोगों को पता चल गया, एटीएस को पता चल गया, छापेमारी चलने लगी, तो जल्दबाजी में वो बम फट गया, और जल्दबाजी में फटा हुआ बम लगभग 10 लोगों की जिंदगी लेकर के चला गया। 20 से ज्यादा लोग अभी भी नाजुक स्थिति में हैं, अस्पताल में भर्ती। 10 से ज्यादा गाड़ियां ब्लास्ट हो गई वहां पर। सोचिए उस घर के चिराग की क्या गलती थी। एक लड़का जो दिन में डीटीडीसी बस चलाता था वहां पर, और रात को रैपिडो चलाता था, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था, और अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था, उसकी क्या गलती थी। इकलौता था, 8 लोगों का परिवार वो लड़का अकेला चला रहा था, वो लड़का मर गया। इसमें मंसूबा कितना क्लियर है आप देखिए। शौर्या मूवी में जब बोला जाता है ना ये डायलॉग, ये छोटे बच्चे नहीं है, ये टाइम बॉम्ब है, ये कहीं ना कहीं ये बात सही होती साबित हो रही है। अभी कुछ लोग आएंगे डिबेट पे, बोलेंगे आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। हर आतंकवाद का एक रिलीजन होता है। क्या आपने आज तक कभी सुना है कि कोई साइंस के लिए फट गया, कि इंडिया में साइंस अच्छा नहीं इसलिए मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं फटना चाहता हूँ? कभी सुना है आपने कि लोग बोले कि मैं बायोलॉजी के लिए फट रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती है? कभी सुना है कि कोई मैथ के लिए फट रहा है? कभी सुना है कि कोई समाज सुधार नहीं हो रहा है इसलिए मैं फट रहा हूँ? आतंकवाद का मजहब होता है, आतंकवाद एक रिलीजन से डिपेंड करता है, आतंकवाद का मजहब होता है। मैं सभी मुसलमानों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में अब्दुल कलाम है, बिस्मिल्लाह कहाँ आए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कारण आज हमारे देश का सीना गर्व से ऊंचा है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो आतंकवादी है वो मुसलमान है, जो आतंकवादी है वो एक मजहब विशेष से ही जुड़ते हैं, उनका ताल्लुकात एक मजहब से ही होता है। मैं सभी मुसलमानों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, अच्छे विचार के, अच्छे ख्यालात के लोग हैं हमारे साथ। लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान ही है। आज तक इंडिया में जितने बम फटे, जितने लोग भी जैसे मोहम्मद में है, अलकायदा में है, आईएसआई में है, वो मुसलमान ही हैं। उनकी 90% से ज्यादा आबादी मुसलमान की ही है। लोग बोलते हैं कुछ दिन पहले कि जो आतंकवादी बनते हैं वो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं। मुझे बताओ, इस बार 5 डॉक्टर थे आतंकवादी, और उन 5 डॉक्टरों की क्या मजबूरी थी? क्या उनके पास पैसे की कमी थी, या उन्होंने शिक्षा सही से नहीं लिया था, या वो अनएजुकेटेड थे, या उनको सोसाइटी ने बाहर फेंक दिया था? डॉक्टर चाइना से एमबीबीएस करके आए थे और यहाँ काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं था। तो ये स्टेटमेंट जिसने भी यूज किया था कि आतंकवादी जो होता है वो गरीब होता है, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनके ऊपर प्रेशर होता है, कुछ प्रेशर नहीं था इस बार। सारे डॉक्टर थे, सभी डॉक्टर, कोई दिल का डॉक्टर, कोई दिमाग का डॉक्टर, सभी डॉक्टर अच्छे अच्छे थे, लेकिन अपना एक दूसरा नकाब लेकर के चल रहे थे वो, और दूसरा नकाब किसी को पता नहीं था, अभी पता चल। आप जरा सपोज कर लो कि ये एक हादसा हुआ और 10 लोग मारे गए, उन लोगों के प्रति संवेदना है मेरे पास। लेकिन अगर ये हादसा नहीं होता और जो जो मिला है वो सभी अगर ब्लास्ट हो जाते और आइसिन नाम की दवा अगर किसी भंडारे में दे दिया जाता, तो आज इंडिया का क्या हाल होता है आप एक बार अनुमान लगा के देखिए, रूह ना कांप जाए तो बताइए आप मुझे।
आप सोचिए 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 600 किलो आरडीएक्स, 1000 किलो के आसपास राइसिन नाम का टैबलेट अगर एक साथ इस देश में फैला दिया जाता तो ये पूरा देश आज क्या होता, एक बार जरा सोच के देखिए आप। आपके दिल को दहला देगी बस ये एक इमेजिनेशन आप करके देखिए, पूरा दिल को दहला देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यस, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन आतंकवादियों का मजहब ही इस्लाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सभी मुसलमान भाइयों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, या बिल्कुल दिल पे ना ले कि मैं उनको गलत बोल रहा हूँ। हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, मैंने पहले भी बोला, जिनके कारण हमारा सीना गर्व से ऊंचा है, लेकिन ये आतंकवादी एक मजहब विशेष से है, इस बात को भी उन्हें मानना होगा, जिसके कारण आज मुसलमान समुदाय बर्बाद हो रहा है, उनको अपना नाक कटाना पड़ रहा है और बदनाम हो रहा है। ये मानना होगा उनको, और ये आप भी रोक सकते हैं। अगर आपके आसपास दिखे कोई भी ऐसे अनवांटेड चीजें, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आज के डेट में पूरा इंडिया रेड अलर्ट पे है, खास करके हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सारे स्टेट, गुजरात, सारे स्टेट रेड अलर्ट पे है। क्यों? एक डॉक्टर जो हैदराबाद से था, जिनके पास जहर वाली टैबलेट मिली, गुजरात से थे, फरीदाबाद से थे, लखनऊ से थे, दिल्ली से थे। सोचिए, फरीदाबाद में जहां बम मिला वहां से प्रधानमंत्री का आवास सिर्फ 30 किलोमीटर है। अगर वो अमोनियम नाइट्रेट उसके घर में भी फटता ना, तो प्रधानमंत्री आवास फट जाता। फिर हमारी इंडिया की इज्जत क्या रह जाती इंटरनेशनल लेवल पे, जरा सोच के देखिए। अभी आएंगे कुछ लोग जो बोलेंगे कि ये बीजेपी ने करा दिया, ये कांग्रेस ने करा दिया। मैं बोलता हूं किसी ने भी नहीं कराया, लेकिन ये हो रहा है तो इसका इलाज भी बहुत जरूरी है और उसका इलाज भी होना चाहिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो आज का पसंद आ रहा हो अभी फिलहाल, तो प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला तो। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।